Morning students, chapter 12 electricity, physical quantity associate, 6 associate करती है physical quantity. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस Q, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट I जिसे हम I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से करते हैं. थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे V वोल्टेज भी बोला जाता है जिसको. फोर्थ है रेजिस्टेंस जिसे कैपिटल R से और रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं. और ये उल्टा 9 आप कह सकते हो. हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट इसको H से लिखते हैं. और 6 है आपका इलेक्ट्रिक पावर. ये इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं उनकी समरी है. आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप के चार्जेस होते हैं. एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं और नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपल करते हैं. पर पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैग्नेट में होता है उसी तरीके से चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जिसे नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, उन पर जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैरी है नेगेटिव चार्ज. और इस पर कितना होता है चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस में होता है. ये नेगेटिव चार्ज है. और चार्ज को हम कूलाम से, SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, सिंबल क्या होता है इसका Q, और SI यूनिट क्या है कूलाम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं. कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, टू टाइप पॉजिटिव ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है. टू टाइप पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे. और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे. और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये आपने एटम के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19. और दिस इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है. ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन. और इसकी SI यूनिट क्या है, कूलाम है. तो ये जो चार्ज है इसको दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम. एक तो सीरीज में और एक कर सकते हैं आप पैरेलल कनेक्शन में. तो मैं आपको बताती हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड, इसका इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इसे हम, इसका सिंबल I है, हम इसे I से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से करते हैं, वैसे ही इसका सिंबल I है. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे कि पानी में जब पानी फ्लो करता है, जब वाटर फ्लो करता है तो हम उसे बोलते हैं वाटर करंट. इसी तरह किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. पर सिर्फ चार्ज या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा पर सेकेंड चार्ज फ्लो करेगा तेज़ी से, जितनी स्पीड से करंट या चार्ज फ्लो करेगा उसे इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि रेट ऑफ चार्ज. रेट ऑफ चार्ज क्या है? स्पीड ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चार्ज. रेट ऑफ चार्ज पर सेकेंड का मतलब, रेट ऑफ चार्ज का मतलब है कि हम उसे डिवाइड करेंगे. तो पर सेकेंड जितने चार्ज फ्लो करेगा वो कहलाएगा करंट. इसीलिए I = Q/T. Q क्या है यहाँ पर? चार्ज. और रेट ऑफ चार्ज है तो पर सेकेंड, तो I = Q/T. Q क्या है? कूलाम, इसे 1 कूलाम. और T क्या है? पर सेकेंड. और I आपका क्या है? करंट. तो इसे हम बोलते हैं, इसकी मेजरिंग डिवाइस इसकी एम्पियर है. और इसकी SI यूनिट एम्पियर है. और इसका मेजरिंग डिवाइस क्या है? आमीटर. आमीटर से हम इसको मेज़र करते हैं. किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो अगर जैसे कोई सर्किट बनाया बच्चों, तो सर्किट में आमीटर को पहले एक चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको जो आपका जो चार्ज है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताया, उसको दो में, एक तो होती है ये सीरीज कनेक्शन बोलते हैं और एक पैरेलल कनेक्शन. सीरीज में बल्ब है, बल्ब के बाद एक लगाया जाता है तो ये सीरीज कनेक्शन है. एक के बाद एक इस तरह से अगर बल्ब को लगाया जाए तो ये बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन. ये कनेक्शन है जिसमें हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं या सर्किट में शो करते हैं कि पैरेलल सीरीज है या सीरीज कनेक्शन है.
पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है। अब आमीटर में जब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, तो हम आमीटर डिवाइस लगाएंगे। तो सर्किट ये इस तरह से सर्किट बनाया जाता है। ये सेल का सिंबल है और ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है। और इस तरह से अगर आप सर्किट में अगर आप शो कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर बल्ब और यहाँ पर आपने लगाया आमीटर। तो आमीटर में भी आपको ये माइनस और प्लस आप शो करेंगे और इसके इधर भी आप माइनस और प्लस शो करेंगे और करंट को इस तरीके से फ्लो करेंगे। तो आमीटर को किसी भी सर्किट में आमीटर को करंट की कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बच्चों एक दूसरा मेजरिंग डिवाइस भी है करंट का जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और ये जो आमीटर है ये तो बहुत ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो उसका पता लगाता है, उसके डिफ्लेक्शन को कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस जो आमीटर का डिवाइस है वो लैब में आपने देखा है, तो उसमें जो ज़ीरो बना हुआ होता है वो साइड में होता है इस तरह का। और जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो ज़ीरो का है वो सेंटर में होता है, ज़ीरो पॉइंट जहाँ होता है वो सेंटर में होता है। और वो सेंसिटिव करंट को बताता है, मतलब छोटे छोटे अगर करंट भी फ्लो हो रहा है, छोटी उसमें क्वांटिटी में भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसको भी शो करता है। और दोनों तरफ करंट फ्लो को बताता है, कम लेफ्ट और राइट दोनों, जिधर भी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसको भी ये इसको मेज़र करता है। इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट को भी ये की डायरेक्शन को भी ये बताता है। तो दो मेजरिंग डिवाइस हैं इलेक्ट्रिक करंट के, एक तो है गैल्वेनोमीटर जो बहुत सेंसिटिव करंट को शो करता है, और दूसरा है आमीटर जो बड़ा जो चेंज होता है, जो करंट ज़्यादा फ्लो होता है उसको भी ये शो करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चों कि आमीटर को पैरेलल कनेक्शन में नहीं लगाया जाता, आमीटर को हमेशा सीरीज़ में ही लगाया जाता है। और एक चीज़ ये है कि इसका पॉजिटिव आमीटर का जब आमीटर लगाया जाती है डिवाइस तो इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, मतलब सेल का पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आमीटर का पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इस तरीके से ही सीरीज़ में इस तरीके से लगाया जाता है सर्किट में कि आमीटर का पॉजिटिव डायरेक्शन और सेल का पॉजिटिव डायरेक्शन के कनेक्शन से वायर से कनेक्ट हो। और पैरेलल कनेक्शन में इसको नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि जो आमीटर है उसका रेजिस्टेंस आप आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी सर्किट में अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस एक ऐसा काम करता है जो उसको करंट को रोकता है, रोकने का काम जो करेगा वो रेजिस्टेंस या रजिस्टर होता है। तो आमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लो होता है